नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उदय कैपिटल के इस निवेश की बात चाय के साथ कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है इंश्योरेंस का वेल्थ मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राइट। हमारा जीवन हमेशा ही सुखमय एहसास के साथ व्यतीत करने की कामना करते हुए हम आगे जीवन में बढ़ रहे होते हैं और यकायक क्या घटना ऐसी होने वाली है जिससे कि पूरा जीवन चक्र परिवर्तित हो जाता है। न जाने इस असंभावित समय में, इस अनएक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में पता नहीं कल क्या होने वाला है, अगले पल में क्या होने वाला है। इस अनिश्चितता के दौर में हम अपना जीवन जिए जा रहे हैं। राइट। तो इस अनिश्चितता का हमें निश्चित करने का हमारे पास कोई योजना नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने जीवन की अनिश्चितता को निश्चितता में कन्वर्ट करें। राइट। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में उन पहलुओं को सुरक्षित करते हुए चलें जो अनिश्चितता के दौर में होने वाली विषम परिस्थितियों को अगर हम समझें और उसको सुरक्षा देने के लिए जो उपाय हम कर सकते हैं वह कर सकें। तो ऐसे में कुछ बिंदु हैं या कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगा जिसके ज़रिए हम यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार की अनिश्चितताएं हमारे जीवन में हो सकती है। राइट। चलिए 3 मैं आपको अनिश्चितता के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली अनिश्चितता ये है कि अगले पल में क्या होने वाला है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को पता नहीं है। राइट। यानी कि एक लाइफ के साथ जुड़ी हुई है अनिश्चितता, मिस हैपनिंग डेथ की। यानी कि अगले पल कौन व्यक्ति जीवित रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवित नहीं रहने पर एक फैमिली के ऊपर जो दायित्व बढ़ जाता है, राइट, उसको समझते हुए हम अपने उस अनिश्चितता को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा फैमिली है, एक ऐसा परिवार है जिसमें 2 बड़े हैं, पति पत्नी हैं और 2 बच्चे हैं। उसमें यदि अर्निंग पर्सन वह व्यक्ति है और उस व्यक्ति की डेथ होती है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों पर जो आर्थिक रूप से भार पड़ने वाला है पूरे जीवन काल के लिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके पास जाती है। राइट। तो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी आज के समय में संभावित नहीं होती है। तो हम अपनी प्लानिंग खुद करके रखें। एक अपनी ऐसी प्लानिंग बनानी है, ऐसा इंश्योरेंस का अपने को पार्ट लेके रखना है जो कि आपको आपकी अब्सेंस में आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाए। राइट। दूसरा सीन बनता है कि व्यक्ति के जीवन में एक इसी प्रकार की फैमिली है जो रोड एक्सीडेंट को फेस करती है और उसकी कार दुर्भाग्य से 85% डैमेज हो जाती है, 50% डैमेज हो जाती है। ऐसे में उस घर के ऊपर इकोनॉमिकल लोड पड़ता है। राइट। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अपने पास एक विकल्प हो जिससे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम कवर कर सकें। राइट। तीसरा सीन बनता है, व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में कार डैमेज हुई, उसके साथ साथ फैमिली के कुछ मेंबर ऑलरेडी इंजर्ड हो गए, उनको एक्सीडेंटल डैमेज हुआ, कुछ चोट लगी। राइट। ऐसे में फाइनेंशियल लोड पड़ता है अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। राइट। वापस फिट एंड फाइन होने के लिए हमारी इकोनॉमी पर, हमारे पैसों पर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर, हमारी बचत पर एक ऐसा डेंट लगता है जिसकी वजह से पिछले 10 साल की बचत एक झटके में निकल जाती है और फिर अगले 10 साल हम और बैकफुट पे आ जाते हैं। तो इन तीनों स्थितियों में तीनों ही प्रकार के विकल्प
जो हम अगर देखते हैं तो हमें इंश्योरेंस के अंदर मिलते हैं, जिसको कहते हैं बीमा। ये बीमा कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये तीनों प्रोडक्ट हमारी अस्थिरता को एक सुकून भरे जीवन में कन्वर्ट कर सकती है। राइट, नेक्स्ट समझते हैं हम आगे। वित्तीय अस्थिरता में स्थिरता देता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कौन कौन से हैं जो आपको स्टेबिलिटी देता है? तो मैंने अभी जैसे 3 सिचुएशन बताई, 3 प्रकार के इवेंट बताए। पहला, जिसके अंदर व्यक्ति की डेथ हो गई है, उस डेथ को कवर करने के लिए, उस डेथ का हम प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस के अंदर एक टर्म इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट होता है, आपको वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज देता है। राइट, आपको वर्कआउट उस पर करना होता है। तो दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि ड्यू टू एक्सीडेंटल फैमिली पूरी डैमेज होती है, हैम्पर होती है, मेडिकली इल होती है, तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक प्रोटेक्शन देता है। क्या प्रोटेक्शन देता है कि जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो आपको अपनी बचत से, आपकी एफडी तोड़ के, आपके बच्चों के जो सपने पूरे करने हैं उसके लिए जो आपने कॉर्पस इकट्ठा किया है उसमें से निकाल कर आपको अपनी मेडिकली हेल्थ के ऊपर खर्च करना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपको अगर कार का डैमेज होता है, कार का कोई नुकसान होता है, तो उसका प्रोटेक्शन करने के लिए आपके पास एक कार इंश्योरेंस हो सकता है, जिससे कि ऐसा करने से आप फाइनेंशियल सिक्योर होते हो और आप अपनी बचत, इन्वेस्टमेंट, सेविंग को बिना डिस्टर्ब किए वेल्थ मैनेज कर सकते हो। तो आपके ज़्यादा वेल्दी बनने की संभावनाएं कब होती है? जब आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लेते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला आता है डी, जो कहलाता है डेथ, यानी कि आप अपनी डेथ को कवर करें टर्म इंश्योरेंस के साथ में। दूसरा बनता है दूसरा डी, जिसको कहते हैं डिसीज, यानी कि बीमारी को कवर करता है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप अपना प्रोटेक्शन लें। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। महंगाई दर 15% से भी ज़्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिकेट करती है। तो आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को रखें। राइट, तीसरा हम लेते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर दुर्घटना के अंदर कोई डैमेज होता है, दुर्घटना के अंदर हमारे शरीर में कोई नुकसान होता है, तो एक्सीडेंटल कवर भी आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को प्रोटेक्शन देता है। राइट, आपका कार इंश्योरेंस हो, इस प्रकार जितने प्रकार से आप अपने फैमिली को, अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं, उसे फाइनेंशियल सिक्योर करें। तो क्या क्या आ गया? टर्म इंश्योरेंस के जरिए करें, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में अपना प्रोटेक्शन दें, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है जिसके बहुत एडवांटेज होते हैं, उसके साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दें, अपना कार इंश्योरेंस करवा के रखें और टाइमली करवाएं। राइट, अपने घर का इंश्योरेंस करवा के रखें। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो आपका घर में गोल्ड, सिल्वर या एसेट्स जिसको आप होल्ड करते हो, उसका इंश्योरेंस करवा के रखें। ठीक है ना, ताकि चोरी होने का भी एक फियर है, एक लॉस है। हमारे घर में अगर कुछ कैश पड़ा है, कुछ गोल्ड पड़ा है जो हमने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है और किसी कारण से थेफ्ट होता है, चोरी होता है, तो आपको फाइनेंशियल लॉस देता है, तो आपको उसका भी प्रोटेक्शन लेकर रखना होता है। तो इंश्योरेंस क्या करता है? आपको चारों तरफ से संपूर्ण सुरक्षित करके रखता है। जितनी प्रकार की एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना आपकी जिम्मेवारी है, नैतिकता है। इसके आधार पे आपकी वेल्थ बीइंग, पैसा बनना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि जहां से भी डेंट लगने की संभावना है अनएक्सपेक्टेड, वो सारे के सारे आपने प्रोटेक्शन कर लिए हैं। तो ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज देता है। राइट जी, जब आप इस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे देते हो, जब आप इस प्रोटेक्शन के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आप वर्तमान को ही सुरक्षित नहीं करते, इसके साथ साथ आप फ्यूचर को भी सुरक्षित करते हैं। आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स जो बनाए हैं, जो डिसाइड किए हैं, ठीक, यानी कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बना रहे हो, आप बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो कि बहुत बड़ा
इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है एजुकेशन के अंदर, या हेल्थ प्रोटेक्शन को लेकर, या बच्चों की मैरिज को लेकर आप प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको एक बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है, राइट, आपको एक घर खरीदना है, एक कार खरीदनी है। ये इस प्रकार के जो आपने फाइनेंशियल ड्रीम या फाइनेंशियल गोल्स जो बनाए हैं और उसके लिए आप जो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो उस गोल्स को प्रोटेक्शन देने में बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है इंश्योरेंस, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अभी हमने जस्ट समझी है। तो ये प्रोटेक्शन आपको वर्तमान ही नहीं फ्यूचर को भी सुरक्षित करता है और आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है। तो आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव होने की श्योरिटी यहां से बन जाती है, राइट। जी, जब आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के साथ में करते हैं, जिसमें अपना वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित होता है, इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल गोल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसके साथ एक चीज और आपको मिलती है जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड, राइट। हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं उसके साथ अगर सुकून मिलता है तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति और बात होती है, ठीक है। तो आपका और मेरा यही मानना है कि यदि हमारे जीवन में सुकून भरा जीवन, सुकून और शांति भरा जीवन अगर हमारा किसी प्लानिंग के साथ हो तो हम ज़्यादा बेटर फील करते हैं, राइट। तो हमारे जीवन में सुकून को लाता है, शांति को लेके आता है, हमें ये कंफर्ट रहता है कि हमारी जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमारी प्रॉपर जो इंश्योरेंस प्लानिंग है, ये मुझे मेरे गोल्स तक निश्चित तौर पर पहुंचा देगी, राइट। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम इन्वेस्टमेंट भी करें, इंश्योरेंस भी करें, इसके साथ साथ पीस ऑफ माइंड भी रहे। तो ये बहुत यूनिक है, आप इसका भी बेनिफिट ले पाएंगे। एक चीज और, जब इतना सारा कुछ हो रहा है आपके जीवन में, तो एक बेनिफिट और ऐड होता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं टैक्स बेनिफिट। यदि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए ELSS के जरिए, तो आप टैक्स में भी पैसा बचा पाएंगे। आपने बचत भी किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप इंडिया की इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, आप मेडिकल इन्फ्लेशन जितना ग्रो कर रहा है उससे ज़्यादा आपने प्रोटेक्शन ले लिया है, यानी कि सब तरफ से विन सिचुएशन है। इसके साथ साथ आपको 80C के अंदर और इनकम टैक्स सेक्शन 80D के अंदर आपको टैक्स में रिबेट मिलती है। ये टैक्स रिबेट कितनी है? 1,50,000 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिलती है आपको ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर, और इसके साथ ही 80D के अंदर आपको टैक्स रिबेट मिलती है हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर। तो ये मौका आपको एडिशनली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये एडवांटेज आप कतई ना लेने से भूलें, इस फायदे को आप जरूर 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 अपने ITR में मेंशन करते हुए बेनिफिट लें, राइट। देखिए, जब आपने ये सारे बेनिफिट ले लिए और जब आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मोस्टली मैं आपको बता दूं कि सेविंग में आप अपना पैसा एक्यूमुलेट करते हैं, इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो आपको अपने इंश्योरेंस की नॉलेज को थोड़ा एनहेंस करना है, इंक्रीज करना है, प्रोडक्ट्स को वेरिएशन के साथ में समझना है कि इंश्योरेंस में किस किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज बनी हुई है। हो सकता है आपको वहाँ पे ट्रेडिशनल प्लान मिले जो कि एंडोर्समेंटल हो, आपने एक टाइम पीरियड तक पैसा देना है, कंपनी उसके अगेंस्ट में मैच्योरिटी पे आपको पैसा देती है। इसके साथ मनी बैक कैटेगरी के प्लान होते हैं, राइट। इसके साथ यूलिप कैटेगरी होती है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम्स होती है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कुछ मार्केट में जाता है और बाकी आपको इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का मिक्सर ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे रिटर्न्स आपको मार्केट्स के अनुसार मिलते हैं और आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी में भी रह जाएगा। तो यूं करके पेंशन प्लान्स होते हैं। तो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को आपको समझना होगा। एन्युटी प्लान्स होते हैं, राइट। ये बचत के हिस्से हैं, यहाँ पे आपका पैसा एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, सेफ्टी रहती है और आपको एक
नॉमिनल रिटर्न्स, यानी कि जो पैसा आपने जमा करवाया है वो आपको वापस मिल जाएगा, राइट। अब इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हो तो आप म्यूचुअल फंड में आते हो। कम समय के इन्वेस्टमेंट्स अलग होते हैं, मीडियम टर्म के लिए अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अलग होते हैं। तीनों को डिसाइड करते हुए अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह की एजुकेशन आपको लेनी होती है। जैसे म्यूचुअल फंड में आओगे तो डेट कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कम समय के लिए बने हुए हैं, टैक्सेशन के बेनिफिट मिलते हैं, एफडी से बेटर रिटर्न मिलते हैं, टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाते हैं, राइट, ड्यू टू इन्फ्लेशन कॉस्ट। इक्विटी के इन्वेस्टमेंट में आओगे तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट हो गए, वहां पे आपको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे नो डाउट आपको 15 से 18% तक का रिटर्न मिल जाता है, राइट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आपको लर्निंग और एजुकेशन लेनी है, राइट। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर आप उदय कैपिटल को फॉलो करें। यहाँ पर आपको हमने बहुत सारी आपके लिए लर्निंग वीडियोस और सेशन हमने रखे हुए हैं और टाइम टाइम पे लेके आते रहेंगे। हर शनिवार को हमने सैटरडे स्कूल का प्रोग्राम रखा हुआ है। आप हमारी वेबसाइट udaycapital.com पे जाओगे तो वहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स के अंदर इवेंट मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपना इवेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में होने आने वाले अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट्स से हम आपको परिचय करवा सकें, आप उनके अनुभवों को और मार्केट के गूढ़ रहस्यों को समझ पाएं, राइट, कि किस प्रकार से वेल्थ क्रिएट होती है, किस प्रकार के इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपकी बास्केट में होने चाहिए। ये सारी सर्विसेज हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो आप इसको जरूर 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 ऑप्ट करें। हमारे उदय कैपिटल के जो YouTube पर वीडियो हैं वो जरूर विजिट करें, वॉच करें, अपने प्रेमी मित्रों सहयोगियों को जरूर दिखाएं और इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर हमारे साथ सहयोगी बनकर हमारी मार्गदर्शन में अपनी वेल्थ जरूर बनाएं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है जी। बॉटम लाइन में आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम राजस्थान में रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं और बारिश का मौसम होता है तो हम अम्ब्रेला जो बाय करते हैं वो बारिश आने से पहले खरीदते हैं या बारिश आने के समय दौड़ लगाते हैं, राइट। आप अपनी राय जरूर मुझे इस कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आप छाता कब खरीदते हैं, राइट। दो ऑप्शन है, बारिश आने से पहले या बारिश जिस समय आ रही होती है उस समय दौड़ के जाते हैं, छाता खरीद के लाते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, आप दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट करते हो, दोनों में से गलत कुछ भी नहीं होगा, दोनों में से सही भी कुछ भी नहीं होगा, राइट। एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज ओके। जस्ट हम ये समझना चाहते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करके रखते हैं, राइट। तो जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी इंश्योरेंस का प्लान आउट बनाते हैं तो दो तरह की प्लानिंग हो गई, इंश्योरेंस प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको हम बनाते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वेल्थ मैनेज करते हैं। तो ये प्री प्लान वाली बात है, हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना के होने से पहले, किसी भी अचीवमेंट होने से पहले उसकी प्रिपरेशन करके चलेंगे तो अधिकतम संभावनाएं बनती है कि हम अपने गोल्स को डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड, सुकून के साथ अचीव कर पाएंगे, राइट। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सभी प्रिपरेशन के साथ में करें तो हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को, इंश्योरेंस की गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एटलीस्ट आप सभी के पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो, जिसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। आप सभी के पास एटलीस्ट 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस हो और ये बहुत सस्ता है। आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा हमसे, हम आपको बेस्ट कोटेशन देंगे कि किस प्रकार से बहुत कम पैसों के अंदर आप 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, राइट। इस प्रकार से आप पीए पॉलिसी बाय कर सकते हो बहुत ही रिजनेबल पैसों में, बहुत कम चार्जेस के अंदर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी मिल जाएगी। इसके साथ साथ कम पैसों के साथ में भी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं और बड़े पैसे से मल्टी मिलियनियर बन सकते हैं। तो धन कुबेर बनना आपके हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे वैसी आप अपनी जीवन, अपनी जिंदगी को बनाएंगे, राइट। तो आपसे मैं फिर
मिलने के इस वादे के साथ कि मैं नेक्स्ट फिर संडे को आपसे फिर एक सब्जेक्ट के साथ मिलूंगा, नए विषय के साथ मिलूंगा। आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी बात कोई अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद ज़रूर कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। राइट, थैंक यू।